ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड थ्योरम, जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो बात करूँ अगर मैं इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की, तो ये आपको एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सो पहले तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सो बोला क्या गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मैं इसको आपका मीनिंग समझाता हूँ। सो लेट अस सपोज ये अपना ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखना, ये अपना ट्रायंगल है ए सी बी। अब इस एंगल से, एंगल सी से मैंने एक बाइसेक्टर जो है इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड में खींचा। ठीक है, तो बाइसेक्टर करता क्या है कि एंगल को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। करेक्ट। सो ये जो है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड हो गया है। सो एंगल ए सी ई और एंगल ई सी बी ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो, जब भी कभी बाइसेक्टर आप खींचते हो एंड अगर वो ट्रायंगल के दूसरे साइड से अगर वो पास होता है, तो ये जो रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो ये क्या होगा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दैट इज ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी। यही है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं है। ओके, सो इसका अब प्रूफ देख लेते हैं। सो आपको एग्जाम में क्या दिया होगा ना, कि आपको थ्योरम ऐसे लिख के आया होगा एंड आपको बस इसको प्रूव करना है। ठीक है, सो हाई चांसेस है कि थ्योरम लिख के ही आता है ऐसे। सो आपको ये स्टेटमेंट पहले पढ़ना है एंड फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा थ्योरम आपसे एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, सो आपको पहले तो ये फॉर्मेट रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है एंड फिर उसके बाद टू प्रूव लिखना है एंड फिर कंस्ट्रक्शन भी दिखाना है। ठीक है, सो गिवन में आपको क्या लिखना है, जैसे ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, तो देखो ये एंगल सी है, इसका जो बाइसेक्टर है वो सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट ई पे मीट करता है ना। यही लिखा है गिवन में, और कुछ नहीं लिखा है। अब टू प्रूव में हमको ये प्रूव करना है, दैट इज ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी। ठीक है, यहाँ पे सी ए बोला है, ए सी और सी ए एक ही बात है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है ना, आपको पॉइंट बी से एक पैरेलल लाइन खींचनी है विच विल बी पैरेलल टू दिस। ठीक है, सेगमेंट सी ई को पैरेलल एक लाइन खींचनी है पॉइंट बी से। सिमिलरली आपको क्या करना है ना, कि ए सी से एक लाइन को एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, और जब वो पॉइंट जो है, मतलब ये जो लाइन जो आप एक्सटेंड करोगे, अगर वो बी डी को मिले, जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग डी बोलेंगे। ठीक है, सो एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो देखो, ये आपका ट्रायंगल है ना, ये आपका ट्रायंगल है सी ए बी। ठीक है, एंड ये आपका बाइसेक्टर है एंड इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट ई हो गया। देखो, ठीक है, अब क्या करना है ना, आपको इस पॉइंट बी से एक लाइन खींचनी है, एक सेगमेंट खींचना है। ठीक है, विच विल लुक लाइक दिस। ओके, एंड ये जो सेगमेंट है ना, ये ई सी को पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलरली आपको क्या करना है, इस ए सी से जो मतलब ये है ना सेगमेंट, इसको एक्सटेंड कर देना है आगे की तरफ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये जो मीट हुआ ना, इस पॉइंट को आपको डी नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है, बट क्योंकि फिगर में डी बोला इसलिए मैंने भी डी बोल दिया। ठीक है, अब देखो, एंगल ए सी बी जो है ये इसका बाइसेक्टर है, सी जो है वो इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर में अपन क्या लिखते हैं ना, कि ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये सेगमेंट देखो, सेगमेंट सी ई जो है वो पैरेलल है सेगमेंट बी डी को, है ना। सो सेगमेंट सी ई जो है, एक मिनट, सेगमेंट सी ई इज पैरेलल टू सेगमेंट बी डी, है कि नहीं। और ए डी जो है वो इसका ट्रांसवर्सल है। सो ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा, देखो, जो एंगल ए सी ई है ना, वो बराबर हो जाएगा एंगल सी डी बी के। आप बोलोगे कैसे, सो देखो मैं बताता हूँ। सो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, और इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो एंगल ए सी ई जो है वो बराबर है एंगल सी डी बी के। कैसे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए, है ना। अब देखना, सो एंगल सी डी बी जो है वो आपकी इसके बराबर आएगा। सो इसको भी मैंने इस नोटेशन से दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका एंगल बराबर आता है ना, तो उसको सेम नोटेशन से दिखाते हैं।
सो इसको भी मैंने सेम नोटेशन से दिखाया। अब देखना, नाउ फिर से आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, सेगमेंट सी ई इज पैरेलल टू सेगमेंट बी डी, और इस केस में अब सी बी इज अ ट्रांसवर्सल, सो लिखेंगे सी बी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखना, अब ये जो एंगल है ना, एंगल ई सी बी एंड एंगल सी बी डी, ये बराबर हो जाएंगे। इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल्स। देखो जेड शेप का होता है अल्टरनेट एंगल, है ना। सो जैसे कभी भी अगर पैरेलल लाइन है एंड अगर उसमें अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये आपका अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है। ये है आपका अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, सो लिखेंगे एंगल ई सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी एंड इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब देखना और क्या बोल सकते हैं। देखो एंगल ए सी ई जो है वो एंगल ई सी बी के बराबर है। एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी। क्यों? अरे बाइसेक्टर है ना, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में ही, बाइसेक्टर बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि ये बाइसेक्टर है। तो इसको इक्वेशन 3 नाम दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एंगल ए सी ई जो है वो ई सी बी के बराबर है एंड इक्वेशन 1 में देखो एंगल ए सी ई जो है वो सी डी बी के बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे देखो एंगल ई सी बी जो है वो सी बी डी के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, ये सारे के सारे एंगल जो है वो बराबर है। सो एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी, है ना। अब अगर ये चारों के चारों एंगल अगर बराबर है तो इन सबको सेम नोटेशन से दिखा देते हैं, है ना, जो कि आपको क्वेश्चन के डायग्राम में भी बताया है, देखो, है ना। ठीक है, अब देखना अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इन ट्रायंगल सी बी डी, देखो ये क्या है आपका, अगर इसके दो एंगल अगर बराबर है इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल सी बी डी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है कि नहीं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि दो एंगल उसके बराबर होंगे एंड दो साइड भी बराबर रहेंगे। सो जो दो साइड होंगे ना वो उस एंगल के ऑपोजिट होंगे। जैसे कि ये वाला आपका एंगल है, सो इसके ऑपोजिट वाली ये जो साइड है एंड इस एंगल की जो ऑपोजिट वाली ये साइड है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सो हम लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दो एंगल एंड दो साइड्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, ये प्रूफ ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। अब देखना, अब आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, कौन सा वाला, ए बी डी, मतलब ये बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है। इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ये जो ई सी है वो पैरेलल है टू बी डी, है ना। सेगमेंट ई सी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी डी, है कि नहीं। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो बीपीटी क्या बोलता है, अगर आपका एक लाइन अगर किसी ट्रायंगल को पैरेलल है, किसी साइड ऑफ द ट्रायंगल को पैरेलल है, तो मतलब इसका रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, है ना। ये बीपीटी से आया। अब अगर आप इसको देखो, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन 4 को देखो, सेगमेंट सी डी जो है ना वो आपकी सी बी के बराबर है, और इसको देखो, सो हम लोग क्या सी डी के जगह पे सी बी पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सो मैं सी डी की जगह पे अब सी बी पुट कर दूंगा। सो देयरफॉर ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी की जगह पे अब सी बी आएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, और यही था आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो टू प्रूफ में हमको यही प्रूफ करना था, ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू सी ए बाई सी बी। हमने बस यहाँ पे ए सी लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यही था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एक बार हम लोग वर्डिंग में भी देख लेते हैं, देखो। सो प्रूफ देख लेते हैं एक बार फिर से।
रे सी इज़ पैरेलल टू रे बी डी, देखो सी बी डी को पैरेलल है और ए डी जो है वो इसका ट्रांसवर्सल है। अब क्या बोला है, एंगल ए सी ई, मतलब ये वाला एंगल ये बराबर है एंगल सी डी बी के, है ना। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बोला था ना अभी, है ना। अब उसने क्या किया, नाउ टेकिंग बी सी एज अ ट्रांसवर्सल, अब उसने बी सी को ट्रांसवर्सल लिया। फिर क्या बोला, एंगल ई सी बी, मतलब ई सी बी ये जो एंगल है वो बराबर है एंगल सी बी डी के। और इसका रीज़न क्या था, अल्टरनेट एंगल, देखो ये जेड शेप का भी बन रहा है ना। अब देखना, बट एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी। इसका रीज़न क्या था, ये तो गिवन है ना। और इसका रीज़न बेसिकली क्या था ना कि ये बाइसेक्टर था, है ना। ये दोनों इक्वली होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि ये बाइसेक्टर है इसलिए। अब देखना, सो फ्रॉम 1 2 and 3 एंगल सी बी डी, मतलब सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, है ना। फ्रॉम 1 2 and 3 ये आ गया। अब देखो इन ट्राइंगल सी बी डी, दैट इज दिस ट्राइंगल, साइड सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, है ना। साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये इसका रीज़न है। और इसका एक वन ऑफ द और एक रीज़न है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड हमेशा इक्वल होती है ना, एंड दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो ये भी उसका रीज़न हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने वो भी लिख दिया वो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। सो सी बी मतलब ये इज इक्वल टू सी डी। अब देखना, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, दैट इज़ ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, सेगमेंट ई सी जो है वो पैरेलल है बी डी को। ये तो कंस्ट्रक्शन में निकाला है, देखो कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर अब हमने बी पी टी लगाया, ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, देखो। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 में बोला था कि सी बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमने सी डी की जगह पे सी बी पुट कर दिया, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास आया ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी, एंड यही से हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला प्रूफ समझ आया होगा। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फिर इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।